अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ट्राई एंड एक्सेप्शन के बारे में। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट बेसिकली होता क्या है। बेसिकली ये दो ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक होता है जिसमें हमारा कोड ट्राई होता है एंड एक ब्लॉक होता है जिसमें हम एरर को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, होता यह है कि सपोज कर लें आपने एक यूज़र से इनपुट लेनी है इंटीजर की। ठीक है, और वो इंटीजर एंटर नहीं करता, वो स्ट्रिंग एंटर कर देता है। तो अगर आप उसको प्रिंट करवाएंगे या कुछ भी, वो उस मोमेंट पे क्या होगा कि कुछ भी होगा तो क्या होगा, उस पर एरर आकर हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर यूज़र जो है वो स्ट्रिंग की वैल्यू दे देता है तो एरर ना आए। क्या हो जाए कि उस एरर को हम कैच कर लें एंड उसके अगेंस्ट कुछ और प्रिंट करवा दें। ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे। पहले हमने बनाया ट्राई ब्लॉक जिसके अंदर हम एक वेरिएबल का नाम लेते हैं var1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, अब हमने लेना है फ्लोट। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हमें चाहिए फ्लोट और हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे द स्क्वायर, अरे यार, ऑफ var1 इज इक्वल टू var1 एंड ये कर लेंगे 2। अब ये जो है ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है, डबल स्टेरिक। ठीक है, और अगर तो जिस बंदे ने वैल्यू डाली है वो हमारे पास जो है फ्लोट वैल्यू नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पे तुम देखो कि कौन सा एरर अगर हो सकता है। अगर वो यहाँ पे ए फ्लोट की जगह स्ट्रिंग डाल देता है तो कौन सा एरर आएगा, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू एरर आएगा, क्योंकि आप फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं और वो वहाँ पे आपको क्या दे रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे वैल्यू एरर। क्या आपने कैच करना है वैल्यू एरर को एंड देन आपने प्रिंट कर देना है द वैल्यू that you entered is not a float। ओके, अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ नोमान। देखो उसने बोला द वैल्यू दैट यू एंटर इज नॉट अ फ्लोट। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा चलाते हैं, यहाँ मैं देता हूँ 11.1। तो इसने क्या किया, 11.1 का स्क्वायर रूट प्रिंट कर दिया। ओके, ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर ना अब हम एक और चीज़ देखते हैं। वो क्या करते हैं कि अभी तो हमने एक वैल्यू ली ना, अब इसके साथ हम एक नेम भी लेते हैं। ठीक है, नेम लेते हैं, इनपुट डाल दो तुम, एंटर योर नेम। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं योर नेम इज इक्वल टू डी नेम। ओके, अब क्या है कि अब यहाँ पे बंदे ने डालनी है फ्लोट की वैल्यू, यहाँ पे उसने डालना है स्ट्रिंग। अब क्या होता है कि अगर वो यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं डालता तो एरर अकर होगा, लेकिन यहाँ पे तो हम एक ही एरर कैच कर सकते हैं, वैल्यू एरर। मल्टीपल एरर्स तो इस तरह से कैच नहीं कर सकते। तो इसमें आपको पाइथन एक चीज़ देता है, यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा, सॉरी एरर आएगा, उसको हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट। ठीक है, द वैल्यू दैट यू एंटर इज नॉट अ फ्लोट की जगह हम ये सारा हटा देते हैं, जस्ट सिंपली हम एरर को प्रिंट कर देते हैं कि एरर आ क्या रहा है। यहाँ पे ये लिख देते हैं, चलो द एरर इज ये। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ 1.1 एंड फिर मैं डाल देता हूँ नोमान। देखो लास्ट टाइम वाली उस पर ना ट्राई पे तो उसने एरर नहीं दिया क्योंकि हमने सारा कुछ ऑर्डर के अंदर दिया। ठीक है, अब इस टाइम हम इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ नंबर की जगह स्ट्रिंग। देखो वो कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू फ्लोट। ठीक है, फिर से वैल्यू एरर आ गया। अब यहाँ पे मैं सही वैल्यू दे देता हूँ 1.1 और यहाँ पे मैं इससे ले रहा हूँ इंटीजर। ठीक है, अब अगर इंटीजर की जगह भी मैं फ्लोट वैल्यू दूंगा तो वो एरर देगा। देखो 2.3 देता हूँ तो उसने क्या बोला, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, मतलब इंट को वो कन्वर्ट नहीं कर सकता फ्लोट के अंदर। ठीक है, सॉरी इंटीजर हमने वो फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो उस पर उसने एरर दे दिया। ठीक है,
अब इसको दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 1.1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। तो ऑल गुड। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल्स एरर भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे आप अपनी मर्जी का एरर भी रेज कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यू एरर भी आता है एंड एरर काफ़ी सारे की एरर भी आ सकते हैं, टाइप एरर भी आ सकते हैं, नेम एरर, जिस तरह का एरर आप यहाँ पे रेस करवाना चाहें करवा सकते हैं और फिर उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ट्राई एंड एक्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।